संसार रूपी नदी है, पथरीली है, अत्यंत वेगवान है और इसमें विषय वासनाओं के पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें संभल के जाना पड़ेगा। पर उसमें भी क्या है कि तुमने और बुरी बात क्या कर ली कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि के जो 5 बड़े बड़े थैले हैं वो तुमने अपने ऊपर, तुम आशा ये करते हो कि इन थैलों सहित मैं पार करेगा, तो भैया नहीं कर सकते हो। तो क्या करिए, आप इनको इस पार ही छोड़ दीजिए, मुक्त हो जाइए इनसे, देन यू कैन क्रॉस, तब आप सागर पार कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी गूढ़ चीज वेद ने, और हमने इसको चित्रात्मक रूप से यहाँ दिया है। इस तरह के 8 अपनी ओर से न्यास अध्यक्ष के तौर पर मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इसमें अपना पुण्य भाग सम्मिलित करता हूँ कि आप जैसी विभूति इस स्थल पर आई और महर्षि दयानंद जी महाराज ने जहाँ अपनी साधना से फलीभूत अपनी कर्मस्थली इस स्थल को बना के सत्यार्थ प्रकाश जैसा कालजयी ग्रंथ प्रस्तुत किया, वहाँ आपके चरण आज पड़े और आपने देखा कि वैदिक संस्कृति को, जिसको लोग बिल्कुल लगभग भुला चुके हैं, उसको किस प्रकार से हमने बड़े सरल तरीके से प्रयास किया है कि उसके जो मूल तत्व हैं, जो वस्तुतः मानव निर्माण के मूल तत्व हैं, वो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि अधिकाधिक लोग आए, बच्चे आए, स्टूडेंट्स आए और वो उसको आत्मसात पूरा न कर सके तो कुछ बिंदु भी अगर अपने साथ ले जा सके तो हम समझते हैं कि हमारा परिश्रम सफल होगा। आज आपने ये पूरा आकलन किया, आपका मुझे पता है समय अमूल्य है और आपको दूसरी जगह जाना है, तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आपने जो देखा उसके बारे में अपना विचार और हमें भी कुछ मार्गदर्शन। अशोक जी, सर्वप्रथम तो ये है महर्षि दयानंद जी को नमन करते आज महर्षि दयानंद जी की भारत में ही अपने पूरे संसार में नितांत आवश्यक है। महर्षि दयानंद आज बहुत प्रासंगिक है। आपका जो प्रयास है चित्रात्मक सत्यार्थ प्रकाश को दिखाया, श्री राम जी के विषय में, श्री कृष्ण जी के विषय में और हमारे जितने भी इस देश के ऋषि मुनियों के विषय में बताया, आपने 16 संस्कारों के विषय में बताया। ये बहुत प्रशंसनीय है आपका जो प्रयास है, और लगता है जैसे आप समझा रहे थे, आप बता रहे थे, बहुत जल्दी से समझ में आता है। हमको सत्यार्थ प्रकाश को यदि पढ़ेंगे, कोई भी अगर पढ़ता है, पहली बार पढ़ता है, तो लगता है कि जल्दी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने उसको इतना सरलीकृत कर दिया, इतना सरलीकृत कर दिया इस न्यास के माध्यम से कि वो जो है ना तुरंत, अगर कोई जैसे कोई छात्र आता है या कोई और भी आता है यहाँ देखने के लिए, तो उसकी अगर कोई उसको बताएगा तो उसे बहुत जल्दी से समझ में आएगा। इस परिसर को, एक एक चीज को इतने व्यवस्थित तरीके से संजो के रखा हुआ है। यहाँ पर आपने कक्ष बनाया हुआ है, प्रेरणा कक्ष बनाया, स्वागत कक्ष को, आपने बहुत सारी चीजों को अपने विवेक से, बहुत इसको अपने विवेक के अधीन रखकर इसको कहा कि भाई कैसे कैसे लोगों तक ये पहुंचे। सरलीकृत, आपकी भाषा बड़ा बहुत शुद्ध है। दूसरा, आपने पढ़ा है, आपने वेदों को पढ़ा, आपने सत्यार्थ प्रकाश को जिया है, पढ़ा नहीं जिया है, तो आप इसीलिए बहुत अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं। तो इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही लोग आते रहें। लोगों को चाहिए कि हम अपनी जो धरोहर है, उस धरोहर को आकर हम यहाँ देखें, आंखों से देखें, आप सुने, आपके द्वारा जो भी लोग निश्चित हैं, जो बताने वाले सुने, निसंदेह जीवन में जो है ना सार्थकता आएगी और हम पुनः जो है ना धार्मिकता और वेदों की तरफ, अंधविश्वास को छोड़कर सार्थक और जो है ना सार्थकता की ओर बढ़े। सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश को अपने जीवन में अवतरित करें, अपने जीवन में उसको आत्मसात करें। तो इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर राजेश दी धीमान, ये डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर है, MD हैं, और ये विशेष इनका विशेषज्ञ है बच्चों के शिशु विशेषज्ञ है, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारे पास यहाँ से दीपक जी हैं, दीपक जी चावरिया, ये बच्चा है, ये भीम से है, यहीं से। अच्छा, विकास, इसको चांद बोलते हैं। तो सभी बच्चे हैं, सभी लोगों, तीरथ सिंह है, ये बच्चा शूटर है, यहीं रहता है। अच्छा, हाँ, कुश्ती शूटिंग में कई जो प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है।
सभी की ओर से आपको आपके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आपका जीवन जो है देश के लिए, समाज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति होना जो डूब जाए किसी चीज में, ये आपका प्रयास है। आपने जो वेदों को खुद सरलिखित मतलब वेदों को दिखाया कि वेद किस प्रकार से क्या क्या वेदों के वेद को बताना और वेद के अंदर क्या है उसको व्यक्ति को बताना बहुत सरलिखित तरीके से